ये गाजियाबाद के रहने वाले नितिन हैं और नितिन के साथ उनकी धर्मपत्नी मुस्कान है। दोनों का धर्म अलग अलग था। दोनों की कॉलेज में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बने और दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि मुस्कान जो थी वो मुस्लिम समुदाय से थी और जो नितिन था वो हिंदू समुदाय से था। तो ऐसे में घर वालों ने सीधे तौर पर कह दिया कि दोनों की शादी नहीं हो सकती। फिर भी दोनों ने घर वालों से लड़के आर्य समाज मंदिर में नितिन ने मुस्कान के साथ शादी की। शादी के 1 साल बीत गए थे। अब 1 साल बाद नितिन और मुस्कान के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई, जिसके बाद मुस्कान जो है अपने घर चले गए मैके। अब ऐसे में नितिन जो है मुस्कान को मनाने के लिए उसके घर जाता है और मुस्कान के घर वाले, उसके जो पापा हैं, वो नितिन को फ़ोन करके बोलते हैं कि आ जाओ, सुलह कर लेते हैं, तुम दोनों का सुलह करा देता हूँ। नितिन भरोसे में अपने भाई के साथ वहाँ चला जाता है। वहाँ मुस्कान के घर वालों ने ऐसी प्लानिंग रची थी जिसके बारे में नितिन को पता नहीं था। नितिन की हत्या होने वाली थी, लेकिन नितिन इस बात से बेखबर था। ऐसे में नितिन पहुंच भी जाता है और पूरे प्लानिंग से नितिन की हत्या कर देते हैं। नितिन का भाई अपनी जान बचाकर भागता है और वो जाकर पुलिस को और घर वालों को सब चीज़ें बताता है। नितिन को अस्पताल लेकर जाया जाता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस कहानी के बीच में ये स्टोरी आई कहाँ से? मतलब एक लड़की जो प्यार करती थी अचानक अपने घर जाती है और घर में ऐसी क्या बातें होती हैं कि घर वाले उसकी हत्या की प्लानिंग कर देते हैं। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में कि क्यों नितिन की हत्या की गई, क्या वजह थी। जो लड़की उससे प्यार करती थी घर चली गई, घर वालों को उसने ऐसा क्या बोला, या घर वालों ने ऐसी प्लानिंग क्यों की, ये सब जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का गाजियाबाद और गाजियाबाद के रहने वाले नितिन राठी। नितिन के एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है अमित, और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे थे। नितिन की एक जॉब लगी थी, उसने टीचर की पढ़ाई की थी, तो उस कॉलेज टीचर के रूप में उसकी जॉब लगी। अब वहाँ जाता था स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। उसी कॉलेज में एक लड़की भी थी जो ट्रेनिंग के लिए आ रही थी, जो बीएड की पढ़ाई कर रही थी, आगे जाकर उसको भी टीचर बनना था। वो जब नितिन को देखती तो उससे लगता था कि नितिन बहुत सीधा लड़का है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, अच्छे से वो समझाता है, पढ़ाता है। ऐसे में मुस्कान जो थी नितिन को देखती थी, नितिन भी मुस्कान को देखता था। अचानक दोनों का एक दिन आमना सामना हो गया। अब इसके बाद नितिन जो है मुस्कान से बात करता है, मुस्कान भी नितिन से बात करती है। दोनों पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते, तुम कहाँ रहते, दोनों अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती जो है बढ़ जाती है। नितिन देखिए कॉलेज का टीचर है और मुस्कान एक स्टूडेंट है जो बीएड की पढ़ाई खुद कर रही है। ऐसे में दोनों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जाती है। कभी दोनों प्लान करते हैं मूवी चले जाएं, कभी घूमने चले जाएं। लेकिन नितिन को ये बात पता थी कि मुस्कान जो है मुस्लिम धर्म की है और मुस्कान को भी ये बात पता थी कि नितिन जो है हिंदू धर्म का है। और ऐसे में उनकी दोस्ती जो है कई लोगों को राज भी नहीं आ रही थी कॉलेज में, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने अपनी दोस्ती को जारी रखा और आसपास में वो घूमना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक दिन मुस्कान और नितिन बात करते हैं और नितिन कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। मुस्कान भी कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार है और दोनों की यहाँ से लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन वो ऑफिस में और कह सकते हैं कि कॉलेज प्रेमाइसेस में किसी को पता नहीं लगने दिए कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया। अब ऐसे में नितिन ने पहले अपने घर पर बात की मुस्कान से शादी के लिए, तो घर वालों ने सीधे साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, शादी नहीं हो सकती, लड़की जो है दूसरे समुदाय से है और हम हिंदू हैं तो हम वहाँ शादी नहीं कर सकते। लेकिन नितिन ने मुस्कान के लड़ाई लड़ी और कहा कि अगर मेरी उससे शादी नहीं होगी तो मैं किसी से नहीं करूँगा और मैं परमिशन लेने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैं उससे शादी करूँगा। अब घर वाले, लड़का पैसा कमा रहा है, लड़के के ही पैसे से घर चल रहा है, तो घर वाले ना ज़्यादा विद्रोह कर पाए ना नितिन को बोल पाए कुछ कि तुम इससे शादी नहीं करो। अब ऐसे में सबसे टफ जॉब था मुस्कान के लिए। अब मुस्कान ने जब ये बात अपने घर पर बताई तो मुस्कान के घर वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकते और हम दोनों का के जो धर्म है वो सेम नहीं है, इस वजह से वहाँ तुम्हारी शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। ऐसे में अब नितिन और मुस्कान मिलते हैं और नितिन और मुस्कान आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर वाले नहीं मान रहे तो हम खुद से शादी कर लेंगे, हमें घर वालों की ज़रूरत नहीं। और ऐसा ही कुछ करते हैं। आर्य समाज मंदिर में नितिन जो है 1 साल पहले मुस्कान से शादी कर लेता है। लव मैरिज करते हैं दोनों। लव मैरिज करने के बाद घर वालों को फ़ोटो भेजी जाती है, जिसके बाद
ससुराल वाले एक तरह से मुस्कान से जो है नाता रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन घर में कुछ लोग थे, कजिन भाई बहन, जो लोग मुस्कान से रेगुलर टच में थे, बात करते थे। और वहीं नितिन के भी घर वाले उस शादी में नहीं आए, मतलब दोनों परिवार की तरफ से कोई भी नहीं गया। बस बताया जा रहा है कि नितिन के भाई गए थे और कोई भी नहीं गया था, और नितिन के कुछ दोस्त थे वो गए थे शादी में। अब शादी हो गया, नितिन जो है मुस्कान को लेकर अलग रह रहा था और सब बढ़िया चल रहा था। 1 साल हो गए था इस पूरे वाक़या को शादी के बाद भी, लेकिन घर वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं थी। ऐसे में अब नितिन जो था वो रेगुलर टाइम पर उठना, ऑफिस जाना, पढ़ना, और जो मुस्कान है वो घर का काम भी देख रही थी और साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी कर रही थी। अब ऐसे में जो एक दिन अचानक से मुस्कान को किसी काम से लेट आना हो गया और अपने कॉलेज से, तो वो थक गई थी, वो सो गई। सुबह वो लेट उठी जिस बात को लेकर उन दोनों की कहा सुनी हुई, टिफ़िन बनाने को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, और इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अब दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, लड़ाई के शोर शराबा हुआ और गुस्से में मुस्कान जो है घर छोड़कर चली गई अपने माता पिता के पास। अपने माता पिता के पास चली गई और वहाँ जाके उसने अपने पिता को सब चीज़ बताई। अब ये सब चीज़ें होने लगी, पूरे परिवार में ये बात फैल गई कि मुस्कान की उसके पति से लड़ाई हुई है और मुस्कान जो है ससुराल आ गई है, मतलब सॉरी अपने मैके आ गई है। अब ऐसे में वहाँ जो उनके पहले से पिता और उनके चाचा बैठे थे, वो लोगों ने लड़की से बात की होगी और लड़की से जानने की कोशिश की कि हुआ क्या था, ऐसा क्या हो गया कि जिसको लेकर तुम्हारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई तो उससे। तो लड़की ने जो कुछ बताया होगा, जिसके बाद ससुर ने बोला, जो ससुर मेहरुद्दीन ने, उन्होंने बोला अपने भाई को, आसिफ को, कि तुम लड़के को बुलाओ घर पर, इन दोनों का सुलह कराते हैं। अब ऐसे में जो मेहरुद्दीन के भाई आसिफ यानी लड़की के जो चाचा, वो फ़ोन करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम घर पे आ जाओ, नितिन को हम तुम्हारा सुलह करा देते हैं, क्यों झगड़ा करना। अब ऐसे में नितिन जो है घर से निकल जाता है और अपने भाई अमित को भी साथ लेता है, लेकिन साथ साथ वो अपने एक पड़ोसन एक महिला है उनको भी साथ ले लेते कि चलो सुलह करने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में वो एक गाड़ी मिलती है, जो लड़की का घर होता है उससे पहले ही कुछ लोग खड़े होते हैं और बोलते चलो गाड़ी में बैठ के चलो। वो गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगता है, वो बोलते नहीं हमें गाड़ी से उतार दो, ये रास्ता तो गलत जा रहा है, और वो गाड़ी से उतर जाते हैं। और उनके साथ जो महिला आती है, जो उनके पड़ोसन है, उनको बोलते हैं कि तुम वापस चली जाओ, हम लोग, मैं और मेरा भाई जो है आगे हम लोग चले जाएंगे, लड़की के घर वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो महिला है पड़ोसन वो वापस चली जाती है। ऐसे में जो नितिन है और नितिन का भाई अमित, वो लोग आगे जाते हैं। पीछे से देखते हैं तो 2 लोग बाइक से और कुछ लोग गाड़ी से आते हैं। उसमें देखते हैं कि जो लड़की है मुस्कान, उसके पिता जो मेहरुद्दीन है वो गाड़ी से उतरते और उनके साथ उनका जो भाई आसिफ वो उतरता और उनके साथ और 2-3 लोग थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्होंने सीधा हमला कर दिया और कहा कि आज इन लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने पहले तो भाई को मारना शुरू किया, अमित को, लेकिन अमित अपनी जान बचाकर भाग गया वहाँ से। इनके हाथ लग गया नितिन, और नितिन को इन्होंने लाठी डंडों से खूब मारा। इन्हें लगा कि अब नितिन मर गया है, तो नितिन को वहीं छोड़कर ये भाग गए। राहगीर जो थे, राह चलते जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। तब तक भाई जो है अमित भाग गया और घर वालों को फ़ोन कर बताया और वो घर पहुंचा। पुलिस जो है नितिन को लेकर अस्पताल पहुंची और उसको जीटीबी अस्पताल दिल्ली लेकर जाया गया। और वहाँ एक दिन बाद, यानी ये पूरी जो घटना है ये सोमवार की है, मंगलवार को जो है नितिन की मौत हो गई। ये मौत की खबर जैसे ही पहुंची, वैसे ही घर वालों ने तुरंत पुलिस स्टेशन का रुख किया और पुलिस स्टेशन में जो लड़की के पिता हैं मेहरुद्दीन, लड़की का भाई जो आसिफ है, इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा है। अब ये पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन इनका आरोप है कि इनकी लड़की के साथ मारपीट की गई है, इनकी लड़की को टॉर्चर किया गया है, इस वजह से हत्या की। वहीं दूसरा थ्योरी ये बताया जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि लड़की ने तो बस बोला था गुस्से में आ गई हूँ, लड़की को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं है। और खुद जो उनके ससुर हैं और उनके जो चाचा हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि इस लड़के को इसी बहाने हम मार देते हैं। और हमारी जो समाज में उनको लग रहा था कि जो बेटी दूसरे धर्म में शादी कर ली तो समाज में इनकी नाक कट गई, तो इससे जो है वापस से समाज में उनका नाम हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन असली वजह क्या है, अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है मेन वजह जानने के लिए कि असल वजह क्या है। क्या लड़की ने कुछ ऐसी चीज़ बताई नितिन के बारे में, या घर वालों ने प्लान कर लड़की को बुला लिया अपने पास और नितिन की हत्या कर दी। वो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कैसे लड़की जो है घर आए और इसी बहाने हम नितिन को बुला लें और नितिन की हत्या कर दें। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है इस केस में निकल कर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे केस के बारे में क्या कुछ बताया, वो भी एक बार सुनते हैं। दिनांक 30 मार्च 2026 की रात्रि में टीआरबी के माध्यम से थाना टीला मोड़ को एक सूचना प्राप्त होती है
कि भनेड़ा पुलिया के पास एक व्यक्ति अचेतावस्था में पड़ा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच को अपने कब्जे में लेते हुए उसके इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल आराध्या हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां से डॉक्टरों ने उसे जीटीबी के लिए रिफर किया। जीटीबी में डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक का नाम नितिन सन ऑफ रामनाथ, जो गीतांजलि बिहार लोनी का रहने वाला है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जिसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। विगत कुछ दिनों से पत्नी से अनबन थी। इस अनबन के एवज में ससुराली जन उसके आवास पे आए थे। सुलह समझौते के नाम पे उसको अपने साथ लेके जाने लगे। रास्ते में जो है विवाद की स्थिति में मारपीट हाथापाई होने लगी और ये घटना दुखद घटना कारित हो गई। इस संबंध में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। घटना में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये वहाँ के एसीपी थे, इन्होंने बताया कि कैसे क्या कुछ हुआ, पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो चीज़ें सामने आई वो सब चीज़ें पुलिस ने रखी। हम वेट करेंगे इस केस में जो कुछ निकल कर सामने आएगा, अगली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तब तक के लिए क्राइम तक के साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।